बीपीएसएससी के जो चेयरमैन है, दरोगा बहाली भर्ती आयोग के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, वो अपने आप को तालिबान का शासक की तरह समझते हैं। 7.5 साल से एक बहाली को पूरा नहीं करना ये बहुत बड़ा अपराध है। बार बार छात्र आंदोलन करते हैं, उसके बाद ये इस बहाली में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली पूरी होनी चाहिए। ये मुद्दा सबसे पहले बिहार के सबसे फेमस ट्विटर मंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी। बीएसएससी आयोग के खिलाफ एक बार फिर से आज धरना स्थल पर 11 बजे से लगातार 4 बजे तक आंदोलन होने वाला है बीएसएससी आयोग के खिलाफ। देखिए अभी तो हालांकि यहाँ पर कुछ वैसे ये स्टूडेंट आपको नज़र नहीं आएंगे, अभ्यर्थी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछक की संख्या आपको जरूर स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। धीरे धीरे अभ्यर्थियों का आना शुरू हो चुका है। उससे पहले जरा आप सुन लीजिए कल गांधी मैदान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिलीप कुमार ने क्या क्या कहा था। दिल से धन्यवाद कि आप लोग बराबर छात्र हित से जुड़े मुद्दे को उठाते रहते हैं और छात्र हित से जुड़ा जो भी आंदोलन होता है आप लोग उसको अच्छा से कवरेज करते हैं और दिखाते हैं, जनता के सामने लाते हैं, सरकार के सामने लाते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा जो मुद्दा है वो है कि कल यानी 15 नवंबर को जो आंदोलन हो रहा है छात्र महाआंदोलन गर्दनी बाग में धरना स्थल पे 11 बजे से, तो आप लोग कल उसमें भी आइए। और आज उस मुद्दे पर हम बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 7.5 साल पहले ये वैकेंसी आई थी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली है जो 2014 में वैकेंसी आई थी 13,120 पदों के लिए। और बार बार छात्र आंदोलन करते हैं, उसके बाद ये इस बहाली में प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और पिछली बार जब 23 सितंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था गर्दनी बाग में ही, तो उससे पहले ही आंदोलन के दबाव में बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन आज 14 नवंबर है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की है। तो हम तो आग्रह करेंगे, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से जाके एक बार पूछिए कि नवंबर प्रथम सप्ताह का मतलब क्या होता है, वो क्या समझते हैं। तो खैर इसीलिए हम लोग फिर से एक आंदोलन कर रहे हैं ताकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7.5 साल पहले की है वो बहाली जल्द पूरी हो। इसमें फर्जी अभ्यर्थी जो है उनको बाहर किया जाए, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, धांधली ना हो, और जो सही उम्मीदवार हैं जो अपने मेरिट से पास करके आए हैं उनका सिलेक्शन हो और काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो। और काउंसलिंग के लिए जो पीटी और मुख्य परीक्षा पास करके आ चुके हैं उनका रैंक लिस्ट जारी हो, उनका मार्क्स जारी हो। नहीं तो फिर बैकडोर एंट्री होते रहेगा। जैसे 1218 अभ्यर्थियों का आप लोगों ने देखा कि अचानक से कहां से जिन आ गया कि 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे दिया गया। जब लोग ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे तब पीटी का रिजल्ट दिया जाता है। तो अभी भी हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप जो मेंस पास कर चुके हैं, टाइपिंग फिजिकल हो चुका है, तो आप सबका मार्क्स जारी कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए। नहीं तो फिर आप बैकडोर से एंट्री करवा दीजिएगा। और जल्द से जल्द आप रैंक लिस्ट जारी कीजिए, काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाइए और पूरी पारदर्शिता के साथ ये बहाली पूरी होनी चाहिए। पारदर्शिता कहने का मेरा मतलब है चाहे वो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली हो, दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली, हर एग्जाम में पारदर्शिता चाहिए। और पारदर्शिता के लिए हमारा जो मांग है कि कार्बन कॉपी दिया जाए ओएमआर सीट का, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। और ऐसा करने में आखिर क्या दिक्कत है बिहार के भर्ती आयोग को? जब यूपीएससी क्वेश्चन दे देती है तो फिर बीएसएससी को और ये दरोगा भर्ती वाले आयोग को देने में क्या आपत्ति है? अभी यूपी में एक एग्जाम हुआ है, देखिए आंसर की दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया, सब कुछ दे दिया जाता है। झारखंड में एग्जाम हुआ, वहाँ सब कुछ दे दिया जाता है। बिहार में ही बीएड का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन बुकलेट दे दिया गया, आंसर की जारी कर दिया गया, आपको आंसर तक बता दिया गया, उसके बाद आपको मार्क्स भी बता दिया गया, कट ऑफ भी बताया गया। तो फिर बीपीएससी भी बिहार में ही है, संवैधानिक संस्था है, वहाँ भी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, आंसर की जारी किया जाता है और आपत्ति भी मंगाया जाता है। उसके बाद रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताया जाता है। तो फिर ये बीएसएससी बहाली में और दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री होती है, पैसा लेके सीट बेचा जाता है। और दरोगा बहाली में जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि खुलेआम गुंडागर्दी हुई और बीपीएसएससी के जो चेयरमैन है, दरोगा बहाली भर्ती आयोग के जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, वो अपने आप को तालिबान का शासक की तरह समझते हैं। यानी कि वो किसी को नहीं समझते हैं कि उसको लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री वही है। अगर कल को बीपीएसएससी क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो कोई नीतीश कुमार मार दे तो उसको वो गलती मार देगा। वो सुनीत कुमार सुनना चाहेगा कि सुनीत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। सीधा सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं सुनीत कुमार जो दरोगा बहाली भर्ती आयोग के चेयरमैन है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रूफ है। जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं होता है। जिनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया फिजिकल के लिए, उनका जो है फिजिकल नहीं लिया गया। अब सोचिए, ये गुंडागर्दी ही तो है। बोला जाता है कि हमने एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किया है। अभी भी सचिवालय से कोई लेटर गया है जो वायरल हुआ है, क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन वो दिखाया गया है उसमें कि जो जाँच हुई उसमें से सभी अभ्यर्थियों का जो आरोप था वो सही पाया गया है कि कट ऑफ से ज़्यादा रहने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, गड़बड़ी हुई। तो बीपीएसएससी से जवाब मांगा है। इसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक डिजिटल जो अखबार है उसमें ही आया था।
कल या परसों। तो हम मांग कर रहे हैं, पुनः नीतीश सरकार से भी मांग कर रहे हैं, सभी भर्ती आयोग से, कि आप पारदर्शिता लाइए और 2213 दरोगा बहाली जो होने वाली है, पीटी जो 26 दिसंबर को निर्धारित है, तो बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी सुन लीजिए, हम आपको चेता रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि जो धांधली आपने 1717 दरोगा में किया, 2446 दरोगा बहाली में किया, आप सोच लीजिएगा कि इस 2213 दरोगा बहाली में करेंगे तो आपके लिए ये कब्र खोद देगा। आप सुधीर कुमार और परमेश्वर राम की तरह आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग 1717 और 2446 दरोगा बहाली को नहीं भूले हैं। कोई भूल जाएगा, दिलीप कुमार नहीं भूलेगा उस धांधली को। दिलीप कुमार ये नहीं भूलेगा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते और पारदर्शिता की मांग के लिए जब हम आंदोलन कर रहे थे तो आपने हमें 15 दिन के लिए जेल में भेजा था, और अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए। और कल जो हम लोग का महाआंदोलन है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे 11 बजे से, उसका जो प्रमुख मांग है प्रमुख मांग यही है कि काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, और काउंसलिंग के लिए जो मुख्य परीक्षा पास कर चुके हैं उनका मार्क्स जारी कीजिए, रैंक लिस्ट जारी कीजिए, और जल्द से जल्द बहाली पूरा कीजिए, और काउंसलिंग में सीट से 2 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है, और इन 7.5 सालों में ये 53,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है रोज़ तकलीफ झेल रहे हैं, दिन रात परेशान है। वो दिन रात बीएसएससी का जो है साइट चेक कर रहे हैं कि कब कोई नोटिफिकेशन आएगा, और काफ़ी दुख झेल रहे हैं। और इसमें से सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में भी चले गए होंगे, कोई बिजनेस कर लिए होंगे, तो उनको अगर अच्छा पद यहाँ नहीं मिलेगा उनके मन मुताबिक तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, हो सकता है रैंक देखते हुए काउंसलिंग में ही ना जाए। तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रहने का डर है। तो 7.5 साल से कोई जॉब का इंतजार कर रहे हो और दूसरी तरफ अगर एक भी सीट खाली रह जाती है तो ये कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ, बिहार के छात्र छात्राओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप एक भी सीट खाली न रहे, इसका आप भरपूर इंतजाम कीजिए, और काउंसलिंग में सीट से 2 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाइए, और काउंसलिंग के लिए रैंक लिस्ट जारी कीजिए, सबका मार्क्स जारी कीजिए, और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए। और तमाम परीक्षार्थियों से, बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि अब नहीं आप लड़िएगा तो कब लड़िएगा। मुझे इस बहाली से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस बहाली से व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, गलत हो रहा है। 7.5 साल से एक बहाली को पूरा नहीं करना ये बहुत बड़ा अपराध है, और इसलिए मैं आप लोग के हित के लिए आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के लड़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग को इस बहाली से नौकरी लेनी है, उसके बावजूद अगर आप घर बैठे रहिएगा तो आपके लिए कल को कोई लड़ने भी नहीं आएगा, और एक तरह से एक गुलाम मानसिकता की पहचान होगी। आप अपने आप को गुलाम बना दीजिएगा। तो ऐसा मत कीजिए, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाइए। और जो भी बिहार के छात्र छात्रा, हम सभी से अपील कर रही है, मत सोचिए कि ये बीएसएससी वालों का आंदोलन है। कल को दरोगा बहाली में भी धांधली हुई थी, उस समय भी दिलीप कुमार आपके लिए खड़ा था। सिपाही बहाली का 6-7 महीना के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके लिए भी दिलीप कुमार आवाज़ उठा रहा है। तो अब जरूरत है शिक्षक अभ्यर्थियों का। देखिए, शिक्षक बहाली के नाम पर दलाली हो रही है। ज्वाइनिंग लेटर तैयार है, लेटर नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन पहले ही एक शिक्षक ने आत्महत्या कर लिया। रेलवे में देखिए, एनटीपीसी की परीक्षा हो गई, आंदोलन के बाद रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। ग्रुप डी का परीक्षा का तिथि घोषित नहीं हो रहा है। तो हर जगह युवाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो अब जरूरत है कि बिहार के समस्त छात्र छात्राओं से हम हाथ जोड़ के विनती करें कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक मंच पे आइए और एक साथ आवाज़ उठाए। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच इसीलिए हम लोगों ने बनाया है। ये राष्ट्रीय छात्र एकता मंच किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है, ये बिहार के देश के तमाम छात्र युवाओं का संगठन है कि जहाँ भी छात्र युवाओं के साथ अन्याय होगा वहाँ राष्ट्रीय छात्र एकता मंच खड़ा होकर लड़ेगा। और कल 15 नवंबर को आप लोग 10:30 से 11 बजे के बीच जरूर आ जाइए, क्योंकि 11 बजे से आंदोलन हम लोग का शुरू होना है। और इस आंदोलन के लिए हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन से अनुमति भी ले लिया है, जिसके लिए हम लोगों ने अनुमति ले लिया है। और आप लोग जरूर आइए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, घर मत बैठे रहिए। आप लोग घर मत बैठिए, क्योंकि अभी भी देखिए हमारी कमजोरी है, हमारी ये कमजोरी है कि 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी है। बिहार में 25 लाख स्टूडेंट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। फिर भी जब आंदोलन होता है तो कितने लोग हमारे साथ आते हैं। तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आप अन्याय और शोषण के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि अन्याय और शोषण के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए तो कल आप 15 नवंबर को जरूर आइए। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि नहीं, अन्याय और शोषण के खिलाफ मत लड़ो, गुलाम बन जाओ, मानसिक रूप से गुलाम बन जाओ, तो आप घर बैठे रहिए और तमाशा देखिए। हाथ जोड़ के विनती, आप घर बैठ के ही तमाशा देखिए। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं, अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाओ, तो कल जरूर आइए 15 नवंबर को 10:30 से 11 के बीच पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। अगर आप नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कल के बाद आप ये मत बोलिए कि बीएसएससी या नीतीश सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि जब आप अपने साथ हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप सरकार को दोषी क्यों बताइएगा, आयोग को दोषी क्यों बताइएगा। तो इसलिए आपको आना चाहिए और ज़रूर आइए। हम पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये बिहार के तमाम छात्र छात्राओं की लड़ाई है, ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है।
क्योंकि जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी, आगे भी कोई बहाली आएगी तो वो भी 7 साल, 6 साल, 5 साल लग सकता है। तो अंत में यही कहूँगा, आप सभी मीडिया बंधुओं को दिल से धन्यवाद, और सभी परीक्षार्थियों से, छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि कल 15 नवंबर को आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल 10:30 से 11 के बीच जरूर पहुँचिए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप लोग मीडिया बंधुओं को कोई सवाल करना हो तो आप लोग बेहिचक कीजिए, हम लोग तैयार हैं, आपका सवालों का जवाब देना हम चाहेंगे। सारा कुछ तो पहले ही बता दिया। नहीं, फिर भी अगर कोई सवाल हो तो। पिछले बार आंदोलन में चिराग पासवान आए थे, लेकिन उनके आने के बाद आपने उन पर कई आरोप भी लगाए थे। देखिए, हमने नेताओं पे आरोप जरूर लगाया, बहुत बार लगाया है, और वो व्यक्तिगत नहीं है, वो जमीनी स्तर पे जो होता है उसके आधार पे हम बोलते हैं। आप बताइए, बिहार का कौन नेता है जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के साथ सड़क पे उतरा है? कोई एक नेता का नाम आप लोग बता दीजिए। कोई नेता बिहार का हो, चाहे वो छात्र नेता हो, युवा नेता हो, या किसी पार्टी का बड़ा नेता हो, उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, विपक्ष के नेता हो, या किसी भी पार्टी के नेता हो, क्या वो अपने पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं के साथ कभी सड़क पे उतरे हैं? कभी नहीं उतरे हैं। क्या उन लोगों ने कभी समर्थन किया है? नहीं किया है। तो एक दिन आप आंदोलन में भीड़ देख के कोई आ जाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए भी। जो भी आए, चिराग पासवान जी, संदीप सौरभ जी और रितु जायसवाल जी आई उस दिन 23 सितंबर को, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या आने का मकसद उनका क्या था? हम किसी से डरते नहीं हैं, जो आपने सवाल किया उसका हम जवाब देना जरूरी समझते हैं। तो फिर चिराग पासवान जी उसके बाद क्या किए? क्या बीएसएससी के सचिव से जाके मिले? नहीं मिले। बीएसएससी ने नोटिस पहले ही जारी कर दिया था, 23 सितंबर के आंदोलन से पहले ही नोटिस जारी कर दिया आंदोलन के दबाव में। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करके दिखाइए तब मानेंगे। हम किसी नेता का विरोधी नहीं है, किसी नेता का समर्थक भी नहीं है, किसी पार्टी का ना समर्थक है ना विरोधी, लेकिन जो अच्छा काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो युवाओं के साथ गलत करेगा हम उनका विरोध भी करेंगे। हम नीतीश सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? नीतीश जी से मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है, ना ही उनकी पार्टी से है, ना ही मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना किसी पार्टी का नेता हूँ। हम नीतीश सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश जी 15-16 सालों से मुख्यमंत्री है, और अभी अगर सरकार कुछ गलत करती है, कोई भर्ती आयोग कुछ गलत करता है, तो लोकतंत्र में सरकार से ही सवाल होगा, और विपक्ष से भी सवाल होता है, लेकिन सरकार से ज़्यादा होगा, इसलिए कि सरकार गलती कर रही है। और विपक्ष से सवाल इसलिए होगा कि सरकार जब गलत कर रही है तो विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष को जनता की आवाज़ बनना चाहिए, तो विपक्ष चुपचाप क्यों मुर्दा बना हुआ है? विपक्ष को क्या डर है? क्यों नहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर रहा है? दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली होती है, परीक्षार्थी मांगते हुए एमआरसीट का कार्बन कॉपी छाया पड़ती, तो जवाब आता है कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। किसी को जवाब आता है कि आपका जो मार्क्स है वो अपलोड कर दिया गया था अगस्त में। एक परीक्षार्थी को जवाब आया है, वो भी जब प्रथम अपीलीय प्राधिकार के पास गया, तब उनको जब वहाँ से आदेश दिया गया कि इसका आप मार्क्स दिखाइए, ओएमआर दीजिए, तब उनको क्या आया है? 1000 का बैंक ड्राफ्ट दीजिए। 1000 का बैंक ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, तब ओएमआर का कार्बन कॉपी वो दिखाया जाएगा। अब वो भी क्या किया जाएगा? जब आप मार्क्स पहले दिखा दिए, ओएमआर बाद में दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, जितना मार्क्स दिखाए उतना ही दिखाए। तो पहले आप ओएमआर क्यों नहीं दीजिएगा? जब लिखा रहता है परीक्षा देने जाते कैंडिडेट कॉपी, तो कैंडिडेट कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार का कॉपी है। स्टूडेंट का कॉपी है तो स्टूडेंट को दीजिए, परीक्षार्थी को दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं पैसों का खेल है। 25 लाख में जो सीट बिकता है दरोगा में, वो खुलेआम बिक रहा है, सब जानते हैं। 55 से 60 लाख में बीपीएससी में सेटिंग होता है, और इसका प्रूफ आप लोग खुद देखिएगा। रामाकिशोर सिंह बीपीएससी के सदस्य थे, मेंबर थे, पूर्व विधान पार्षद है, प्रोफेसर भी हैं। वो उस समय मेंबर थे, 25 लाख इंटरव्यू में मांग रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नीतीश सरकार का विजिलेंस बोल रहा है। उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है जो चंडीगढ़ या हैदराबाद के लैब से आके मतलब मैच कर गया था। और ये मुद्दा सबसे पहले बिहार के सबसे फेमस ट्विटर मंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था, जब आरजेडी और जदयू की सरकार थी। और जब बीजेपी सरकार में आ गई तो सुशील मोदी जी के मुंह पे चिप्पा लग गया, नहीं मुंह से आवाज़ निकलता है, और वो बीजेपी जाके ज्वाइन कर ली। तो मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है। रामाकिशोर सिंह के मुद्दे पे बिहार का कोई नेता अगर बोला हो तो बताइए, मैं आज के बाद आंदोलन करना छोड़ दूंगा। बिहार का कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो बोला होगा कि रामाकिशोर सिंह पे कार्रवाई हो। क्यों नहीं बोला भाई? जब वो खुलेआम 25 लाख रुपया इंटरव्यू में मांग रहे हैं। तो आपने सवाल किया, उसका जवाब दिए। आप कुछ सवाल हो तो बोल सकते जी। कल कितने अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन करने की तैयारी है? देखिए, कल हजारों अभ्यर्थी होंगे, संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन हजारों अभ्यर्थी जरूर होंगे। हजारों अभ्यर्थी होंगे, संख्या हम नहीं बता सकते कितनी होगी, तो कल ही पता चलेगा कि कितनी संख्या है। तो दिलीप कुमार ने अपने इरादों में साफ स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बीएसएससी पारदर्शिता के साथ में इस बहाली की प्रक्रिया को अब विलंब पूरी नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही अभ्यर्थी लगातार आंदोलित होते रहेंगे। देखना है कब तक आंदोलन चलता है, या फिर बीएसएससी सबक लेकर कब तक इनकी काउंसलिंग कराकर इनकी इस बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेती है। क्योंकि 7 सालों से लंबित है बहाली 2014 में इंटर स्तरीय लेवल की निकाली गई थी, अभी तक इसकी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई है।
उसी के खिलाफ बीएसएससी आयोग को लेकर रवैया जिस प्रकार से लगातार बीएसएससी आयोग कर रहा है, उसी को लेकर अब यहाँ आज प्रदर्शन होने वाला है। प्रदर्शन की हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लाइव आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। लाइव देखने के लिए आप मूव मीडिया या फिर मूव बिहार करके आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां आपको हमारा चैनल लाइव जरूर इस कार्यक्रम को दिखाएगा। इससे पहले वाले होने वाले जो 23 को जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमने लाइव कार्यक्रम पूरे दिन दिखाया था और बताया था कि बीएसएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों में कितना गुस्सा है और वो गुस्सा किस हद तक जा सकता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.